हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गरूरो पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहा जा सकता है कि अगर हम इस पार्ट को स्किप कर दे तो हमारा जीवन जो है वो थम सा जाएगा। मतलब हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे रूट्स के बारे में, कुछ ऐसे रास्ते के बारे में जो कि पूरे विश्व को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन दिनों एक टॉपिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो एक तरफ जहां IMEC रूट, वही दूसरी तरफ BRI रूट क्या है इसको समझते हैं। और सिंपल शब्दों में ये पूरा मैटर जो है, यानी कि ये जो हमारा न्यू ग्लोबल रूट है, ये जो विश्व व्यापार करने के लिए जो नए मार्ग बनाए जा रहे हैं, ये मुद्दा किस तरीके से भारत को इफेक्ट कर सकता है, भारत को प्रभावित करने के लिए चाइना किस हद तक जा सकता है, और क्या भारत के द्वारा जो नया स्ट्रेटेजी रूट IMEC को अपनाया गया है इससे किस हद तक चाइना प्रभावित होगा। ये सारे मुद्दों पे जो है ना हम चर्चा करेंगे। सिल्क रूट की चर्चा हम जरूर करते हैं। हम सभी ने अपने बचपन में इतिहास में सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से, अगर मैं बात करूं कि लैंडमार्क के थ्रू, यानी कि जमीनी रास्तों के माध्यम से, जिसे हम सिल्क रूट के माध्यम से भी जानते हैं, अपने इतिहास में हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। चलिए इस पे जरा चर्चा करते हैं। देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले दो इन्फोग्राफिक इमेज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, यानी कि दो ऐसे इमेज है, इसको एक एक करके मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बन जाए, और आफ्टर ऑल फिर हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पे आप देख लीजिए कि एक इमेज बनाया गया है। एक तरीके से इस इमेज में आपके सामने जो पहला टर्म निकल करके आ रहा है वो आता है IMEC। क्या है IMEC, इसको समझेंगे। दूसरा आपके सामने जो इमेज निकल करके आता है वो आपके सामने इमेज है BRI। क्या है BRI, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल शब्दों में समझिए कि भारत ने यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर के एक ऐसा रास्ता बनाया है जिस रास्ते के माध्यम से वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगा, यानी निर्यात और आयात करेगा, और विश्व स्तर पे, विश्व बाजार के एक लेवल पे जो है वो बिना किसी बैरिकेटिंग के, बिना किसी रुकावट के अपने जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू रखेगा। दूसरी तरफ अगर हम BRI की बात करें तो चाइना के द्वारा जो रूट निर्धारित किया गया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BRI के नाम से जानते हैं, एक एक करके ये प्रॉपर हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझिए BRI क्या है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है और आपके मन में भी निकल रहा होगा ये सवाल कि इतने देर से BRI कर रहा हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा BRI क्या है। सबसे पहले देखिए BRI, जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सिंपल शब्दों में इसका फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि चाइना जो है एक ऐसा रास्ता बनाया है, उस रास्ते के माध्यम से वो पूरे विश्व में जो है वो व्यापार करेगा। इसको पूरे अच्छे से तरीके से और बढ़िया से समझा देते हैं आपको। क्या ये रास्ता नया बनाया है क्या? नहीं। ये जो BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये 2013 में ही जो है ये जिनपिंग के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन ये मामला इसलिए पॉपुलर हो रखा है क्योंकि अभी जो भारत है वो रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन की लीडर हैं उनके साथ मिलकर के IMEC पे चर्चा हुई थी, इसलिए ये जो मसला है ये थोड़ा बहुत अभी गर्म है। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उसके बाद जिनपिंग ने 2013 में जो है इसको अनाउंस कर दिया था। अब इसको न्यू सिल्क रूट के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस जानते होंगे आप। सेम उसी तरीके से इसे न्यू सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? तो चाइना अपने ट्रेड को जो है विश्व लेवल पे जो है ना वो एक्सपेंड करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है तो अपने बाजार को जो है वो सशक्त करना है, मजबूत करना है। ठीक है,
दूसरी चीज कि ये अपने एनर्जी को सिक्योर करना चाह रहा है, ये एक ऐसा रूट बनाना चाह रहा है जो कि दूसरे देश अगर इसके विरोधी भी हो जाए तो इसको प्रभावित ना होना पड़े। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, इस ग्वादर पोर्ट पे जो है चाइना ने अपना कहीं ना कहीं मूवमेंट किया था। वही दूसरी चीज आपने श्रीलंका का जो हैम्बरटोट पोर्ट है उसके बारे में भी सेम ही न्यूज सुना होगा। तो चाइना का सिंपल फंडा है, भैया हम कुछ ऐसे कमजोर देशों को देखते हैं जहां जा करके हम उन्हें कुछ पैसा देंगे और उनके पोर्ट को अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि कल को जो है वो हमारा विरोध ना करे और भारत जैसी जो शक्तियां हैं वो चाइना से अगर टकराएं भी तो ये रूट प्रभावित ना हो। क्योंकि अगर कभी भी विश्व लेवल में युद्ध होता है, युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं, तो कोई भी देश तभी जो है वो हार मानता है जब उसका व्यापार जो है वो थम जाता है। अगर चाइना का व्यापार थमे ही ना तो फिर वो कभी हार ही नहीं मानेगा, क्योंकि उसको इकोनॉमी ही नहीं टूटेगी। सिंपल सा फंडा समझ रहे हैं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। दूसरा चीज कि ये अपना रेल नेटवर्क जो है वो सेंट्रल एशिया में पूरा फैलाना चाह रहा है, ऐसा मैटर था। दूसरा चीज यहां ये है कि आपको ये समझना होगा कि चाइना ने BRI जो अपना बनाया उसके पीछे भारत के द्वारा, जो इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के द्वारा मिलकर के ये जो नया रूट बनाया गया है जिसे हम IMEC यानी कि इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों में अंतर क्या है? तो जहां एक तरफ BRI में चाइना अकेले लीड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ IMEC में इंडिया, यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट तीनों मिलकर के जो है वो लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना का जो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है वो है ग्लोबल नेटवर्क को कैप्चर करना, और इनका है कि अभी कुछ सेलेक्टिव कॉरिडोर में ही अपना काम करेंगे। अभी आपके सामने मैं प्रॉपर एक मैप खोल के दिखाऊंगा जिसको आपको समझ में आएगा। चाइना अकेले 140 कंट्री के साथ जो है इस पूरे रूट को कंटिन्यू कर रहा है, जबकि इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट के साथ कुछ लिमिटेड कंट्री के साथ जो है ये अभी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इस पूरे मसले को और अच्छे से पता है कैसे समझोगे आप? जब आपको मैं इस पूरे PDF को दिखाऊंगा। ये विकिपीडिया है, इस विकिपीडिया में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसको हम इंग्लिश में IMEC के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के नाम से भी हम जानते हैं। इसको आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपके सामने इसमें देखो कौन कौन से देश हैं। तो इसकी जो गठन हुई थी वो 9 सितंबर 2023 को हो गई थी, आज से 2 साल पहले लगभग। इसमें संस्थापक देश थे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली। जगह कहां पे है ये पूरा एक मैप आपके सामने मैंने खोल करके रख दिया है। इस पूरे मैप को अच्छे से देखने का प्रयास करो। ये आप यहां पे देख सकते हैं कि भारत स्थित यहां आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दिखेगा। यहां से ये पूरा व्यापार का जो मार्ग है ये प्रशस्त किया गया है हो जाए। तो भारत के इस रूट को और किस तरीके से आप समझ सकते हो, उसके लिए आपको जरा ये जो चाइना के द्वारा BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसको समझना पड़ेगा। यहां पे एक मैप आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये मैप आप देखिए। ये एक मैप है, वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आप अच्छे से देखोगे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अफ्रीका तक जो है ये अपना पैर पसारने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसको और अच्छे से कैसे आपको समझाऊं, तो उसके लिए आपको ये वर्ल्ड मैप देखना होगा। एक तरफ सबसे पहले इस वर्ल्ड मैप की हम चर्चा करें उससे पहले आपको दो जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है जो कि भारत और चाइना के लिए है उसको यहां पे समझना पड़ेगा। अगर अभी वर्तमान में भारत जो है मिडिल ईस्ट में व्यापार करेगा तो उसके लिए ईरान का जो महत्वपूर्ण यहां पे पोर्ट आप देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। एक तरफ ये आपका कराची हो गया, यहां पे आप देखोगे कि ये देखो यहां पे चारबहार पोर्ट, ठीक है। एक तरफ भारत के लिए जहां चारबहार पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो देख रहे हो चारबहार पोर्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही दूसरी तरफ आप देखोगे कि चाइना के लिए पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहां पे आप इतना याद रखो कि ये हमारे लिए चारबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको जब क्योंकि मैं अब जूम करूंगा, ठीक है। अब देखो चारबहार हो गया, इसको और जूम कर देता हूं ताकि अब आप अच्छे से समझ सको। यहां पे देखो ये आपका ईरान हो गया, है ना, ईरान हो गया।
ईरान का ये जो चारबहार पोर्ट है ये यहाँ पे है, और पाकिस्तान का ये ग्वादर पोर्ट यहाँ पे है। अब भारत जो है यहाँ से एंटर करता है कहाँ, चारबहार के पास, क्योंकि पाकिस्तान हमें कभी अलाउ करेगा नहीं। चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ जो कॉरिडोर बनाया है वहां से ये यहां तक पहुंच जाता है, ग्वादर तक पहुंच जाता है ना। तो हम इसको किस तरीके से स्किप करते हैं, चारबहार के थ्रू, और ईरान में एंटर कर जाते हैं। ईरान में जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे पास आगे का रास्ता खुल जाता है और हम मिडिल ईस्ट तक पहुंच जाते हैं। तो इन सभी मसलों को आगे देखते हुए हमारे लिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारबहार पोर्ट तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे हाथ से ये पोर्ट निकल गया तो हम आगे जो है वो मिडिल ईस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप इस ट्रेड को देखोगे, अगर आप ये जो नया रूट है हमारा, यानी कि IMEC या फिर इसको IMEEC के नाम से भी जानते हैं, इससे क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प निकल करके आ जाएंगे। हम ईरान के साथ साथ जो है एक संबंध स्थापित तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा जो यहां पे अरब कंट्रीज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये भी एक ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। सिंपल शब्दों में अगर आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो नया ट्रेड रूट है, इस नया ट्रेड रूट को सबसे ज्यादा बेनिफिट भारत को होगा, क्योंकि भारत को इससे डिपेंडेंसी जो है वो कुछ ऐसे कंट्री हैं, कुछ ऐसे यहां पे आप देख सकते हैं गल्फ कंट्रीज हैं जिस पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोपियन कंट्री और मिडिल ईस्ट की जो कुछ कंट्रियां हैं वो हमारे साथ यहां पे शामिल हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो है इस रूट में आप यहां पे देख सकते हो। साफ साफ कहा गया है द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम IMEC के नाम से जानते हैं, sometime also referred to IMEEC, is a planned economic corridor that aims to bolster economic development by the fostering connectivity and economic integrations, ठीक है, बिटवीन एशिया एंड पर्शियन गल्फ एंड यूरोप। तो इसके लिए आपको भारत को भी फायदा हो रहा है, गल्फ कंट्री को भी हो रहा है और यूरोपियन यूनियन को भी हो रहा है। तो ये पूरा जो है ये डिफरेंस यहां पे देखने को मिल जाता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग किस तरीके से जो है वो चाइना को भारत स्किप कर सकता है। क्या चाइना के द्वारा ये जो न्यू ट्रेड रूट अपनाया गया है 2013 में, जिस पे अभी चाइना वर्तमान में काम भी कर रहा है, क्या उससे भारत को इफेक्ट होगा? और इन सभी चीज़ों को अगर अच्छे से देखा जाए तो इसमें भारत के अलावा अमेरिका और रसिया की क्या भूमिका है, क्या वर्ल्ड ट्रेड रूट में इन दोनों की भी कोई भूमिका है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।